शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या एक शायर भी नहीं। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आँखों को पढ़ सके और उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे, ये घर तुम्हारा घर है। मर्द जिस औरत को दिल में रखता है उस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता उसे कभी दिल में नहीं बसाता। और यही एक कुलिया औरतों को समझ नहीं आता। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतह करने के बाद भी अपनी मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है, उसे खोने से बहुत डरता है। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पे उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ़ रहने लगता है। बेशक पाकीज़ा और वफ़ादार मर्द ही औरत का गुरूर होते हैं। बीवी जब अपने मसाइल शौहर को बताती है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है, इसीलिए दिल का हाल आपको सुनाती है। एक मर्द की आधी खूबसूरती उसकी ज़बान में होती है और आधी उसकी वफ़ा में होती है। बीवी की इज़्ज़त करने वाले शौहर रनमरीद या बीवी के ग़ुलाम नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीम माँ के फरमाबरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज़्ज़त करना सिखाई होती है। जिन घरों में मर्द औरतों से नरम लहजे में मुस्कुरा कर बात करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती हैं। शौहर का साथ हो तो बीवी मुश्किल से मुश्किल हालात से नहीं घबराती, लेकिन अगर वही साथ ना दे तो औरत बहुत जल्द थक जाती है। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। बड़ी उम्र की औरत से शादी करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि ये सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने बिला वजह शरई शादी ना करने वाले उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करते, और उन औरतों पर भी लानत फरमाई है जो ऐसा इरादा रखें। एक अच्छा मर्द कभी रोटी कपड़ा और पनाह देकर औरत पर एहसान नहीं करता, और ना ही वो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियाँ उड़ाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर वाज़ फरमाया, जिसमें औरतों के मामले में फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि जिसके नाम पर तुमने इसे हासिल किया और उसी के नाम से वो तुम्हारे लिए हलाल हुई, बेशक औरतों के मामले में तुमसे सवाल किया जाएगा। एक और हदीस में है कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है, और बेशक हर हाकिम से उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। अल्लाह हम सब को दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।